हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज आपको हम एक नया टॉपिक देने जा रहे हैं जो कि बराबर आप देखिएगा कि अभी तक जो भी सीटेट की एग्ज़ाम हुई है उस सीटेट के एग्ज़ाम में हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन आपको दे रहा है। तो वो टॉपिक क्या है आपका, वो टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं आप लोग के साथ। ठीक है, हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। सबसे पहले तो ये है क्या, हम ये समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसमें आगे कुछ डिस्कशन करते हैं। तो शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। 2020 कहाँ की शिक्षा नीति है आपकी? तो भारत की शिक्षा नीति है, जिससे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, कब घोषित हुआ था? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1886 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। कब? 1986 के बाद जो परिवर्तन हुआ वो पहला परिवर्तन है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या है? यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये किनके रिपोर्ट पर आधारित है? के कस्तूरी रंगन के, ठीक है, आपके रिपोर्ट पर आधारित है। ये कौन थे? ये आपके अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, उसको चेंज इसी में किया गया और चेंज करके कौन सा नाम आपको दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। अभी हम लोग कहते हैं ना शिक्षा मंत्रालय, तो उसका पहला नाम आपका क्या था? मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, कौन सा उस समय इंडिया था? स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति। ये कौन सी शिक्षा नीति थी आपकी? तीसरी शिक्षा नीति। आगे का पॉइंट है आपका NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्सों के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। इसका निवेश कितना परसेंट रखा गया आपको? 6% लक्ष्य का निवेश रखा गया। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को, जो हमारा 10+2 था, उसको चेंज क्या किया गया? 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। यहाँ पे इस चीज़ को क्या किया गया है? 10+2 को विभाजित किया 5+3+3+4 में। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। क्लास 5 तक आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाइएगा? क्लास 5 तक आप उसके मातृभाषा, ठीक है, या जो क्षेत्रीय भाषा है उस पे बच्चे को वहाँ पे हम पढ़ाई देंगे। इस पे क्या किया गया है? बल दिया गया है। अगला, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा है क्या? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम, जो 3 से मतलब स्टार्टिंग जो पढ़ाई होता है और क्लास 8 तक जो हम बच्चे को पढ़ाई देते हैं, वो जो है वो आपका क्या है? वो प्रारंभिक शिक्षा है। का 2 समूह में विभाजन किया गया। इसको क्या किया गया? 2 समूह में विभक्त किया गया। इनको उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा है। वो टुकड़ा क्या क्या है देखते हैं। पहला है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए प्री स्कूल
कौन सा स्कूल? प्री स्कूल या बाल वाटिका आंगनवाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को देखभाल की उपलब्धि सुनिश्चित करना। कहने का मतलब है हमारे आस पड़ोस में देखे होंगे आंगनबाड़ी चलता है या मुक्त, ठीक है, आपका सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण जो स्कूल खोले जाते हैं जिसको कि बाल वाटिका या प्री स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पे आपको क्या होता है, बच्चे का देख रेख भी किया जाता है कि बच्चे का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, उसका वेट क्या है, तो सारा चीज़ मेजरमेंट के साथ वहाँ पे बच्चों का देख रेख के साथ पढ़ाई स्टार्ट किया जाता है 3 से 6 वर्ष। आंगनबाड़ी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे है 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक विद्यालय। 6 से 8 बच्चे को क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में क्लास 1 और क्लास 2 की आपकी शिक्षा बच्चे को दी जा रही है। कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको कि हम लोग देखते हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकलन नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें नामांकन लाने के लिए क्या किए गए थे? 100% का लक्ष्य रखा गया था। चलिए, ये पॉइंट सारे डिस्कशन हमने आपके साथ किया। सारा ही आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से इसको समझिएगा। जो लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।